क्या आप भी अपने लाइफ में वो सब कुछ पाना चाहते हो जो आप हमेशा से पाना चाहते थे? चाहे वो अपने अच्छे मार्क्स हो, आपकी जॉब हो या फिर आपकी इंटर्नशिप हो, लाइक कुछ भी। लाइक सबका एक गोल होता है, एक अचीवमेंट होती है कि मुझे ये करना है। सो आज मैं इसी के बारे में एक ट्रिक लेके आई हूँ, एक टेक्नीक लेके आई हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस टेक्निक को हम 55/5 बोलते हैं। मतलब आप इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने लाइफ के गोल्स को लाइक बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, चाहे वो आपकी जॉब हो और एनी अदर रीजन। सो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ ऑफ 55/5 टेक्निक। सो चलो पहले इसके पीछे का साइंस जानते हैं। कॉज विदाउट साइंस आपको ये मंत्र मंत्र के जैसे लगेगा। लाइक भरोसा भी तो होना चाहिए, कुछ साइंस भी होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करेगा, फिर हम उस पर और ज़्यादा भरोसा करते हैं। लाइक मुझे पर्सनली ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लाइक किसी भी चीज़ का ऐसा ब्लाइंड बिलीव तो लाइक नहीं करना चाहिए। हमेशा उसके जब पीछे का साइंस पता चलता है ना, तब हमारा बिलीव और बढ़ जाता है कि अच्छा ये रीज़न है इसके पीछे का, तो ये ऑब्वियसली वर्क करेगा। सो लेट्स नो द साइंस। सो लेट्स सी द साइंस। देखो, इसका फर्स्ट रीज़न तो ये है कि रिपीटेशन एंड बिलीव। हम एक लाइक चीज़ को जब भी हम रिपीट करने लगते हैं ना, वो हमारा बिलीव बन जाता है कि नहीं? मतलब आप किसी भी चीज़ को ऐसे बार-बार रिपीट करोगे, रिपिटेशन पे रहेगी वो अपनी चीज़ हमारे दिमाग में, तो वो हम लाइक धीरे-धीरे ना हमारी बिलीव बनती जाती है कि हाँ, ये ऐसा ही है, हाँ, ये ऐसा ही होगा, हाँ, ये चीज़ ऐसी ही होती है या होगी। सो ये हमारे दिमाग में ना धीरे-धीरे वर्क करने लगता है। लाइक हम जब भी कोई भी काम रिपीट करने लगते हैं तो हमारा वो बिलीव बन जाता है। लाइक देखो, लाइक भरोसा होना ये सबसे पहली चीज़ होती है। अगर आपका किसी इंसान पर भरोसा ही नहीं होगा, तो ना आप उनके साथ बात करेंगे, ना आप उनके साथ कहीं पर भी जाओगे, है कि नहीं? लाइक यकीन तो होना ही चाहिए ना, तो ऐसा ही है इस अफ़र्मेशन के साथ, इस टेक्निक के साथ। अगर आपका इस पर भरोसा ही नहीं होगा, अगर आप इसको बिलीव ही नहीं करेंगे, आप इसको रिपीट ही नहीं करेंगे, तो आप भी क्यों लाइक सोचोगे कि ये वर्क होगा? लाइक आपका दिमाग वो अपने आप सोचने लगेगा कि हाँ, ये नहीं होगा क्योंकि आप उस पर बिलीव ही नहीं करते हो। आप मतलब सोचो कि आपको अपने कोई एग्ज़ाम पास करनी है ना, आपको खुद में ही बिलीव नहीं हो रहा है कि आप बार-बार सोच रहे हो कि नहीं-नहीं मेरी अच्छी से पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी पक्का अच्छे नंबर नहीं आने वाले, मतलब मैं कुछ तो मिस कर दूँगा एग्ज़ाम में वरना ये वो। आपका ना धीरे-धीरे लाइक बिल्ट इन होने लगता है कि हाँ, मेरा दिमाग को लाइक भरोसा हो गया है कि सच में ही अच्छे नंबर नहीं आने वाले। सो ऐसे नहीं सोचते, लाइक आप रिपीट करो कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास होने वाली हूँ, होने वाला हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। आप ना ऐसे मतलब रिपीट करो, मतलब ना आपका वो बिलीव बनते जाएगा कि हाँ, योर ब्रेन विल बिलीव योरसेल्फ कि हाँ, आई आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, है कि नहीं? सो पूरा लाइक बिलीव करो खुद पर, उस चीज़ पर, अपने गोल पर ना बिलीव करो तो वो ना होने लग जाएगा। प्लीज़, विदाउट भरोसा लाइक अफ़र्मेशन लाइक काम भी नहीं करते। अगर आपका भरोसा ही नहीं होगा तो आपका गोल कैसे पूरा होगा? सो लाइक या, सो फर्स्ट रीज़न इज़ कीप योर बिलीव इन द अफ़र्मेशन, ओके? विदाउट बिलीव, अगर आपका खुद का भरोसा नहीं होगा तो इट्स यूज़लेस। तो ये आपको ना खुद पर बिलीव करना है। लाइक किसी भी अगर बच्चे को अगर आप बचपन से बोलते रहो कि हाँ ये बच्चा तो लेजी है, उसको स्कूल में टीचर भी वही बोल रहा है, हाँ ये बच्चा ना, हाँ ये तो लेजी है, ये तो कुछ भी नहीं करता, एक्टिव भी नहीं रहता, और फिर नेबर्स भी बोलेंगे आसपास वाले सारे कि हाँ ये तो लेजी है, तो ना उसके दिमाग में ना वो बातें ना लाइक बैठ जाएगी। फिर वो भी बिलीव करने लगेगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा, कि अगर किसी ने कुछ काम दिया तो he'll be like अरे नहीं मैं तो लेजी हुआ, लाइक मैं कैसे करूँ ये सब, है ना? मैं तो लेजी हूँ, हाँ किसी ने लेजी बोल दिया, हाँ मैं तो हूँ लेजी हूँ, बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ। तो उसके दिमाग में वो बिलीव हो गया है। जब वो ऐसे, हम पैदा होते ही ऐसे टैग नहीं लेके आते कि लेज़ी का ये टैग है, ये ब्यूटीफुल का टैग है, ऐसे कोई टैग नहीं लेके आता। ये सब बिलीव्स होते हैं। अगर किसी ने किसी को सुंदर बोल दिया तो हाँ, वो मानने लग जाता है कि वो सुंदर है। अगर किसी को लेज़ी बोल दिया तो हाँ, वो मानने लग जाता है कि वो लेज़ी है। सो अपने लाइक रिपुटेशन इतने पॉजिटिव रखो, इतने अच्छे रखो कि आपका लाइक दिल भी लाइक स बिलीव करने लगे वो चीज़ों को, ओके? सो या, बी पॉजिटिव इन योर रेपुटेशन एंड योर बिलीव्स। देखो,
अब ये पूरा गेम है अबाउट रिपिटेशन। इसका नाम क्या था? 55 बाय 5। आप इसको 55 बार बोलो, 100 बार बोलो, 55 बार बोलो, कितने भी बार बोलो, होल गेम इज ऑन रिपीटेशन। ओके, आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे ना, द साइंसेस, आप जितना ज़्यादा रिपीट करते हो, आपका बिलीव उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब आपका गोल उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। आप समझ रहे हो? यू आर मेकिंग इट मोर स्ट्रोंगर। सो या मतलब अब देखो, इसके पीछे का आपको साइंस समझ आ गया है। अब लग रहा होगा कि हाँ, ये काम करेगा, एंड आपका बिलीव भी बढ़ रहा होगा कि या इसमें ये करेक्ट है ये सारी बातें, और ये यूज़ करने के बाद मेरा भी बेनिफिट होगा ही। सो या मुझे साइंस बताना ही था, कॉज ऐसे ब्लाइंडली ऐसे सब करना इज़ नॉट गुड, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी चीज़ का पीछे का साइंस हमें पता चले। चलो, अब देखते हैं इस अफ़र्मेशन को यूज़ कैसे करना है। देखो, आपको ये 5 दिन तक करना है, ये सबसे कम टाइम में की जाने वाली अफ़र्मेशन है, ओके? सो आपको इसे पूरे 5 दिन तक करना है, एंड आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हद तक चेंजेस, गुड चेंजेस देख सकते हो, आपकी लाइफ़ बदल जाएगी। अगर आपका बिलीव है, आपकी रेपुटेशंस है, आपकी बिलीव्स है, एंड योर अफ़र्मेशन। सो ये अफ़र्मेंस ना आपको अपनी विश लिखनी है, आप अपनी फर्स्ट स्टेप होगी कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, एंड सेकेंड स्टेप होगी कि आप उस अफर्मेशन को कैसे लिखते हो। सो आपको ऐसे लिखना है जैसे आप उस चीज़ को पा चुके हो, ऑलरेडी आप उसे पा चुके हो। मतलब कि आपको स्टार्ट ही थैंक यू से करना है कि थैंक यू गॉड, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा है। थैंक यू गॉड, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से पास हो गया। थैंक यू गॉड, मेरा ये इंटरव्यू क्लियर हो गया है। थैंक यू गॉड, मुझे ये सैलरी एक्सपेक्टेड थी, ये मेरी विश पूरी हो गई है। सो आपको ऐसे लिखना है जैसे ये चीज़ पूरी हो गई है। तो फिर आपका ब्रेन ना वो कंज्यूम करने लगेगा कि हाँ, ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। सो आपका बिलीव लाइक अपने गोल्स पे अट्रैक्ट होने लगेगा। तो देखो, मैंने आपको अफ़र्मेशन लिखने का सबसे सिंपल एंड बेस्ट तरीका बताया है। सो देखते हैं इसको 5 इंटू 55 से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये अफ़र्मेशन आपको डेली अर्ली मॉर्निंग्स में करना है। एकदम सुबह का टाइम एकदम बेस्ट टाइम होता है लिखने के लिए। सो आपको ये 5 दिन ही करना है, एंड आपको 5 दिन हर रोज़ इसे 55 बार लिखना है। पहले दिन 55 बार, second day 55 times, third day 55 times, fourth day 55 times, and fifth day 55 times. मतलब आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, इट्स ऑन यू, बट 55 times, लेट्स गिव अ ट्राई टू इट, ओके? सो आपके लाइफ में आप बहुत अच्छे एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे, चेंजेस दिखने मिलेंगे, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। आप बस खुद पर बिलीव रखो, अपने गोल्स पर बिलीव रखो, एंड अच्छी चीज़ें ही सोचा करो अपने माइंड में, है कि नहीं? मतलब इट वर्क्स, मतलब आप जो भी सोचते हो वही लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है, मैं ये हमेशा से बोलती आई हूँ। सो या ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे है ऑफ अफर्मेशन, एंड बिल्कुल ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। 5 दिन 55 टाइम्स आपको अपनी अफर्मेशन को लिखना है, एंड डेली सुबह ही लिखना है 5 दिन तक, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अगर आप दिन में एक ही बार कर रहे हो तो सुबह का टाइम ही बेस्ट है, एंड अर्ली मॉर्निंग्स। ऐसे नहीं कि 10 बजे आपकी सुबह हो रही है ना, आप लिख रहे हो, नहीं। अच्छा 6 एएम, 7 एएम, 6-7 बजे उठ जाओ, अच्छा टाइम रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रियली फील कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। आपने इतना टाइम दिया है इस वीडियो को देखने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ डू ट्राई दिस टेक्निक फॉर योर स्टडीज़। अगर आपका इंटरव्यू होगा, आपकी जॉब होगी, आपका इंटर्नशिप होगा, या फिर स्टडीज़ के बारे में होगा फॉर गुड मार्क्स, ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर इट वर्क्स तो पक्का मुझे कमेंट में बताना। आई विल फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरी वजह से किसी की मदद हो गई। सो मेरे वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है हमेशा, कि मेरे व्यूअर्स की हेल्प हो जाए, मेरी ऑडियंस की हेल्प हो जाए। वो मेरी पेज पर आके, मेरे वीडियोस पर आके कुछ अच्छा सीख के जाए, कुछ नई बातें सीख के जाए, एंड पॉजिटिव रहे अपनी लाइफ में। सो थैंक यू, बाय बाय, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।